हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा में बीजेपी जेडीएस गठबंधन लगभग तय, सीएम बसवराज बोम्माई। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्माई ने कहा कि गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी जेडीएस गठबंधन से बहुमत साबित करके अधिकार की गद्दी हासिल की जाएगी, जिस पर कुमारस्वामी नेतृत्व की जेडीएस नियोग से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और बेंगलुरु के खराब रास्तों पर पूछे गए मीडिया के सवाल पर सीएम ने कहा कि ये बात सच है कि बेंगलुरु के रास्ते खराब हो चुके हैं, बारिश का मौसम खत्म होते ही इनकी मरम्मत की जाएगी, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। जबकि कांग्रेस पालिका चुनाव में 27 सीट जीतकर सत्ता के करीब पहुंची है, तो वहीं बीजेपी 23, जेडीएस 4 और आजाद उम्मीदवार 1 की मदद से बीजेपी गुलबर्गा की गद्दी हासिल करना चाहती है। दोबारा वोटिंग चलाने के लिए एमईएस का डीसी के घर के बाहर हंगामा। बेलगाम में कल पालिका चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी ने बड़े शानदार अंदाज में अपना प्रदर्शन दिखाया, तो वहीं कई सालों से पालिका पर कब्जा जमाई एमईएस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी पर ऐतराज जताते हुए एमईएस कार्यकर्ताओं की ओर से विश्वेश्वरैया सर्कल में रहे डीसी एमजी हिरेमठ के घर के बाहर कार्यकर्ता दोबारा वोटिंग करने की मांग करते हुए ईवीएम मशीनों और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि गड़बड़ी की गई है। दीवार चीर के बैंक में चोरी की कोशिश, नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। हुबली जिला कलघटगी तालुका के बोम्मीगट्टी गांव में रहे केवीजी बैंक में कल देर रात चोरों ने दीवार चीर के गैस कटर की मदद से लॉकर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम होकर वहां से चले गए चोर। इनका सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। सुबह बैंक मैनेजर शरद नाइक ने स्थानीय पुलिस थाने को जानकारी दी है। पुलिस ने मामले को दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी। अधिकारियों पर बरसे विधायक। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका दफ्तर को पहुंचे विधायक श्री कांतैया ने तालुका सुपरवाइजर सुरेश की क्लास ली। विधायक को जनता से शिकायत मिली थी कि लोगों के दाखिलों को ढूंढने के लिए भी रिश्वत मांगते हैं यहाँ के अधिकारी। इस बात पर विधायक अधिकारियों पर बरस पड़े। विधायक के गुस्से को देखकर तुरंत दफ्तर के अधिकारियों में जिला सीनियर ऑफिसर को बुलाया, उन पर भी बरस पड़े विधायक और कहा कि दोबारा शिकायतें मिली तो सीएम तक आप लोगों की कंप्लेंट ले जाऊंगा। इस तरह की चेतावनी दी है विधायक ने। अब से छोटे जुर्म में व्यक्ति पर राउडी शीटर का धब्बा न लगाए पुलिस। गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र का बड़ा बयान। विकास सौदा में राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य में कई लोगों पर छोटे मोटे मामलों पर भी राउडी शीटर का मुकदमा लगाया गया है, जिससे समाज में उन्हें इज्जत की जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। इसीलिए इस आदेश को रद्द किया जाएगा। अगर किसी पर राउडी शीटर्स का केस फाइल करना है तो उस पर उन्नत जांच करके फैसला ले पुलिस विभाग। राज्य और बेंगलुरु में कई जगहों पर बिना लाइसेंस्ड के कसिनो, क्लब और मटके के धंधे चल रहे हैं। अगर कोई सबूत के साथ पकड़ा गया तो उसका जिम्मेदार स्थानीय पुलिस विभाग ही होगा। इस तरह की चेतावनी दी है विभाग को गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने। पालिका चुनाव में हार होने से जेडीएस राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी ने दिया इस्तीफा। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका चुनाव की जिम्मेदारी लिए जेडीएस राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी कोन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट के जरिए जेडीएस के हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देने की बात कही। जेडीएस के राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी कोन रेड्डी ने राज्य में और 3 दिन होगी भारी बारिश। राज्य में और 3 दिन भारी बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग से दी गई है। हासन, कोडगु, शिवमोगा, बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, कोलार, रामनगर, चामराजनगर, बीदर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बीजापुर जिलों में सितंबर 9 तक भारी बारिश होने की जानकारी दी है मौसम विभाग के अधिकारियों ने।
केरल में निपा वायरस की पुष्टि, सरहद पर कड़ा इंतजाम। पड़ोसी राज्य केरल में निपा वायरस नाम की नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसके चलते केरल का सरहदी जिला चामराजनगर के सरहदी चेकपोस्ट पर पुलिस कर्मचारी बारीकी से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जांच में लगे हैं। जिनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें वापस भेजने का काम किया जा रहा है इस चेकपोस्ट पर। प्याज की फसल को लगी बीमारी, ट्रैक्टर के जरिए पूरी फसल को तबाह किया किसान ने। बल्लारी जिला हुविन हड़गली गांव के नागेंद्रप्पा नामी किसान ने अपने 2 एकड़ जमीन में लाखों खर्च करके प्याज की फसल बोई थी। कटाव से पहले ही उस फसल को बीमारी लग जाने से अफसोस के साथ किसान ने ट्रैक्टर की मदद से पूरी फसल को ही तबाह कर दिया और सरकार से परिहार की मांग कर रहा है किसान। बाइक स्टंट कर रहे 3 युवकों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु केआरपुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक स्टंट कर रहे 3 युवकों की गिरफ्तारी कर ली है। ये लोग पुराने मद्रास रोड कालसीपाल्यम में बाइक के साथ स्टंट करके दूसरे बाइक सवारों को भी परेशान किया करते थे। पुलिस के मेहमान बने हैं ये रोड स्टंट हीरो। निरानी शुगर फैक्ट्री को किसानों का घेराव। मंडिया जिला पांडवपुर में रहे माय शुगर को निरानी शुगर ने लीज पर लेकर काम कर रही है। इसको देखते हुए स्थानीय किसान कार्यकर्ताओं ने शुगर फैक्ट्री पहुंचकर चेतावनी दी है कि किसान के बिल हर हफ्ता दिया जाए। ज्यादा गन्ने की फसल उगाने वाले जिले के भाग में फैक्ट्री की ओर से कार्मिक भेजे जाए और किसान के ट्रैक्टर को परमिट देने की मांग की किसान मुखंडों ने। भारी बारिश जान हथेली पर लेकर नाला पार किया जनता ने। बीजापुर जिला भर में कल से हो रही भारी बारिश से जिले के देवर-हिप्परगी तालुका हुंचाड़ और हुलेगुड के बीच रहे काड़प्पा नाला भर के बहने लगा है। इसे बहते पानी के बीच लोग जान हथेली पर लेकर रस्सी के सहारे नाला पार करते नजर आए, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। शराब की दुकान हटाने को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका मुड़बा सिदापुर गांव में सरकार की ओर से MSIL की शुरुआत की जा रही है। इस पर विरोध करते हुए गांव के लोगों ने DC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करके अपील की है कि किसी भी कीमत पर शराब की दुकान की शुरुआत ना करे सरकार। अगर की गई तो DC दफ्तर के बाहर इंसाफ मिलने तक हड़ताल करने की चेतावनी दी है इन गाँव वालों ने। मैसूरू विश्वविद्यालय में 100 साल पूरा होने पर कन्वोकेशन प्रोग्राम। मैसूरू विश्वविद्यालय के 101 साल पूरे होने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 2 साधकों को डॉक्टरेट की डिग्री और इस बार 29,852 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें 20,118 महिला और 9,734 पुरुष मौजूद हैं। जिसमें रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 67.39 रैंकिंग महिलाएं और 32.60% पुरुषों ने रैंकिंग हासिल की है। इस कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, राज्यपाल के अलावा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ साथ और भी VIP और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।